अपनों को मनाने की कवायद कितनी सफल होगी, ये दिसंबर में होने वाले चुनावों से ही साफ होगा। दरअसल नाराज अपनों की ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उन्हें मनाने में ही लंबा वक्त लग जाएगा। इन अपनों में बीजेपी के लिए प्राणवायु कहे जाने वाला संघ आरएसएस भी है, जिसकी उपचुनाव में रहस्यमय खामोशी, विरोध कहें तो भी गलत नहीं होगा। तो राम राज्य परिषद के जमाने से कांग्रेस विरोध का झंडा थामे परंपरागत राजपूत वोट बैंक का विरोध भी शामिल है। अपनों की इस फहरिस्त में संघ और राजपूत वोट बैंक ही नहीं, ब्राह्मण और वैश्य मतदाता भी शामिल हैं, जो या तो अनदेखी से नाराज है या फिर सरकार की आर्थिक नीतियों से बेहाल हो बीजेपी का चुनाव में हाल बिगाड़ चुके हैं। भगवा रंग के सारे सिस्टम को रंग देने के मूड में नजर आ रहे अपनों की नाराजगी वसुंधरा सरकार से इसलिए है क्योंकि वह गुंडई के अंदाज में गौ रक्षा करने और पहलू खान हत्याकांड जैसे मामलों में सरकार को कानून सम्मत काम करते नहीं देखना चाहते। उधर जिले में खुद के जातीय अधिकारी न होने और वर्चस्व की लड़ाई में परंपरागत रूप से दूसरे पाले में दिखने वाले जाट समुदाय के लगभग हर दूसरे जिले में आला अधिकारी तैनात होने से नाराज अपने राजपूत एक नहीं कई कारणों से इस कदर नाराज हैं कि राजपूत की बेटी होने की दुहाई के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं। गुस्सा इस बात पर है कि सीएम राजे पीहर पक्ष राजपूत की अनदेखी कर ससुराल पक्ष जाट को तुष्टिकरण वाले अंदाज में कुछ इस तरह निहाल कर रही है कि पीहर पक्ष राजपूत की वाजिब मांगों तक पर ध्यान देने को तैयार नहीं। हालांकि इन अपनों को ये भी लगता है कि वसुंधरा से नाराजगी का इजहार तो कर सकते हैं, संघ या कांग्रेस के सीएम से तो यह वह भी नहीं जता पाएंगे। बीजेपी के दो और अपने वोट बैंक ब्राह्मण और वैश्य की नाराजगियां भी कुछ इसी अंदाज में है कि उन्हें साधना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। ब्राह्मणों को तो सरकार नुमाइंदगी बढ़ाकर शायद संतुष्ट भी कर दे, लेकिन बिगड़े व्यापार को पटरी पर लाने का मामला राज्य सरकार के बूते में भी नहीं। अपनों की इस फहरिस्त में बीजेपी के वो नेता भी शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने इलाके में यह सोचकर भी विधायकों को निपटा दिया ताकि हार की सूरत में उनके टिकट कट जाएं और विधानसभा चुनाव में टिकट उनके हिस्से आ जाए। ऐसे अपनों की तादाद ज्यादा है और टिकट के अवसर उससे भी 5 गुना कम, यानी टिकट एक को मिलेगा और टिकट के चक्कर में वोट की चोट करने वाले 5 गुना ज्यादा। सरकार से नाराज इन अपनों को मनाने में सरकार कामयाब होगी या नहीं, ये विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ होगा। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मानते हैं कि अपनेपन के सहारे सीएम राजे हर मुश्किल से पार पाने में सक्षम है। कुछ ऐसी ही उम्मीद राज्य को खटकने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह जसोल के बाड़मेर से निर्दलीय चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव संगठक रहे राजेंद्र सिंह भियाड़ भी पाले हैं। भियाड़ कहते हैं उपचुनावों में लोग नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, अब उन्हें भी लग जाएगा कि अपने घर बीजेपी से निकल दूसरे घर कांग्रेस की चौखट पर जाना किसी भी सूरत में सम्मानजनक नहीं है। आशावादी नजरिए के साथ ही बीजेपी अब अपनों को साधने की जुगत में है, लेकिन किसी न किसी वजह से नाराज अपने बजट और सरकार के कामकाज से खुश होंगे, ये फिलहाल तो कहना आसान नहीं।